हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि पहले मुझे आईआईएफएस से स्टार्ट करना चाहिए या फिर एएफएम से स्टार्ट करना चाहिए? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद एएफएम या फिर आई एंड आईएफएस या पीपीबी, तो क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड या नॉन कॉमर्स? ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ के साथ जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसका बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड इट। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट टू स्टडी फर्स्ट। क्या होना चाहिए आइडियल सीक्वेंस ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स? आपको लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा आपका अगर सर चकरा रहा है सोच सोच के कि टाइम तो कम है, इतने कम टाइम में मार्च का भी टाइम अवेलेबल नहीं है, अगर मैं एक ही कंपोनेंट अप्रैल तक पढ़ता रह गया तो क्या होगा? कैसे प्रिपेयर करें फॉर द जेआईबी मे 2025 एग्जाम? व्हाट शुड बी द सीक्वेंस, आइडियल सीक्वेंस, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहली बात तो आपको ये देखना है कि टाइम कितना बच गया है आपके पास। 4 मई को सबसे पहला पेपर है आपका आई एंड आईएफएस का। सेकंड 10th को है पीपीबी का। 11th को अगर आप देखो एएफएम का, तो एएफएम एंड पीपीबी का ये आई एंड आईएफएस के बाद का जो वीक है पैरेलली रिवाइज करना होगा। स्पेसिफिकली एएफएम के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं रिवीजन का, तो पहले ही करना होगा। तो एएफएम तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। 18th को आपका आरबीडब्ल्यूएम है, थोड़ा सा बच भी जाता है आरबीडब्ल्यूएम, तो आप एग्जाम से पहले जरूर इसे प्रिपेयर एंड रिवाइज कर सकते हैं। तो यू शुड गो इन दिस मैनर। आई एंड आईएफएस की अगर हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट पेपर, तो व्हाट शुड बी द आइडियल सीक्वेंस? दैट वुड डिपेंड इन दिस वे। ठीक है, आइडियल सीक्वेंस होना चाहिए कि आप अभी सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट पकड़े, बिकॉज अभी आपका जो है मोटिवेशन हाई है, एग्जाम सर पर है और आराम से आप जो है डिफिकल्ट कंपोनेंट को जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे। आई वुड से थोड़ा सा गाइडेंस ले लीजिए, कोई कोर्स में एनरोल कर लीजिए एंड फटाफट इसकी जो है प्रिपरेशन की शुरुआत कर दीजिए। डोंट डिले अ बिट। ठीक है, फरवरी में आप सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट अगर कवर कर लेते हैं फरवरी एंड मार्च के थोड़ा समय में, तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। लार्जेस्ट कंपोनेंट हमारा है पीपीबी, एंड फॉर पीपल हु आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड उनके लिए तो एएफएम सबसे डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से आप मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट को पहले चुनिए, लार्जेस्ट कंपोनेंट को नेक्स्ट, एंड सेकंड मोस्ट इजी थिंग जो आपको लग रहा है वो दैट शुड बी नेक्स्ट एंड इजीएस्ट, व्हिच इज मोस्टली आरबीडब्ल्यूएम। इसको आप लास्ट में जो है चूज कर सकते हैं टू प्रिपेयर। तो फरवरी का आपका टाइम मोस्ट डिफिकल्ट लार्जेस्ट कंपोनेंट को कवर करने में जाए। मार्च में आप सेकंड मोस्ट इजीएस्ट एंड इजीएस्ट कंपोनेंट को कवर करें, बिकॉज मार्च में टाइम रहेगा ही नहीं एंड बहुत कम रहेगा उसका। आप इन कंपोनेंट्स को किसी तरीके से कहीं ना कहीं से टाइम निकालने की कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। उनको प्रिपेयर करिए एंड अप्रैल में आप इन चीजों को रिवाइज एंड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स से थोड़ा बहुत बच भी गया तो अप्रैल में आपके पास बफर टाइम है जो आप यूज कर सकते हैं सो एज टू प्रिपेयर दिस कंपोनेंट्स। बट प्लीज फॉलो दिस सीक्वेंस एंड टाइम जो मंथ्स का है इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। आपको अगर पता है कि कौन सा कंपोनेंट से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो आपका वीकली वाइज टाइम टेबल भी आराम आराम से बनता जाएगा। तो एक ब्रॉड प्लान बनाने में ये सीक्वेंस जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है। एंड दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आई वुड से आईआईएफएस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। नॉट डिफिकल्ट, आपके लिए चारों ही ठीक ठाक रहेंगे, बट आईआईएफएस से थोड़ा सा डायनामिक है एंड 45 चैप्टर्स, ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। पीपीबी इज द नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट कंपोनेंट दैट यू कैन प्रिपेयर। एएफएम थर्ड रहेगा बिकॉज आपके लिए सेकंड मोस्ट इजीएस्ट रहेगा एंड आरबीडब्ल्यूएम इज द इजीएस्ट कंपोनेंट, शॉर्टेस्ट 26 चैप्टर्स, इसमें आराम से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें 45 है, इसमें 55 है, इसमें 35 है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस आपका आइडियल सीक्वेंस इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड शुड बी, ये आप चूज कर सकते हैं इफ आपको भी ये रिलेवेंट लग रहा है। अब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई है तो सबसे पहले भाई एएफएम पकड़िए। एएफएम आपने देखा एग्जाम से पहले भी टाइम नहीं है, 11 तारीख को है, 10 को आपका पीपीबी, इमीडिएटली एएफएम। तो एएफएम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए पहले, then go for PPB which is the lengthiest component, then I and IFS and finally RBWM। इस तरीके से आपका प्रिपरेशन का पैटर्न होना चाहिए। RBWM में थोड़ा बच भी गया तो आगे जाकर आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम, बट एटलीस्ट ट्राई आरबीडब्ल्यूएम में कि 60 to 70 मार्क्स जरूर आए, ताकि बाकी में अगर 45 भी आ रहा है तो यू कैन क्लियर
the 4 papers by getting an aggregate of 200 on a total. ठीक है, तो इस तरीके से RBWM में स्कोर हाई करने का एम रखिए, एकदम छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस इन विच यू शुड प्रिपेयर द JIIB के कंपोनेंट्स। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है फॉर द कोर्सेज, आप गूगल में एडुटैप टाइप करके इसकी वेबसाइट पर जाकर वहां से कोर्सेज में जाकर JIIB कोर्सेज यहाँ पर जाएंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। द बेस्ट वन फॉर यू वुड बी द मास्टर कोर्स। कॉम्बो में जाएंगे एंड यहाँ से आपको दिख जाएगा कंप्लीट मास्टर कोर्स, तो यू कैन गो ओवर हियर, बाय नाउ पे दबाएंगे एंड JIIB 75 जो अभी का कोड है वो यूज करके आप आराम से इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जो डिस्काउंट है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, यू कैन चेक आउट द लिंक ओवर द पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट है कंप्लीट मास्टर कोर्स का। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस, आराम से आप ब्रेक या फिर अपने कम्यूट टाइम को जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम को यूटिलाइज करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं चैप्टर्स को। फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, each and every chapter wise MCQs, full length mock test and live classes before the exams, all of these are provided। 8 months and 12 months के वेरिएंट्स है यहाँ पर। ठीक है, आप इनको चूज करके इनको जो है एनरोल कर सकते हैं। बाय नाउ पे दबाएंगे, कूपन कोड एंटर करके यू कैन बाय। हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं। आई वुड से लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 जो कि लॉन्च होगा आगे जाकर, यू कैन एनरोल इनटू दैट। एंड जैप के आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स में भी आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर दैट, जहां पर JIIB एज वेल एज CIIB दोनों के लिए आप साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। JIIB क्लियर करिए एंड विद इन द नेक्स्ट साइकिल CIIB दीजिए। ऑल द कंपलसरी कंपोनेंट जो CIIB के है वो इस कोर्स में इंक्लूडेड है। बढ़िया जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड इवन बिफोर द एग्जाम लाइव क्लासेस वगैरह आपके कंडक्ट किए जाएंगे एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड कोर्स चाहिए वो भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इफ यू आर लाइक कि मुझे बस टेस्ट जो है दे दो, इच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs मुझे अटेम्प्ट करने हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट, PYQs, ये सब आपको इस टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, सो यू कैन गो फॉर दीज एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर, you drop a mail at hello@edutab.co.in and all the best for your preparation। सीक्वेंस आपको पता चल ही गया है, अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है सीक्वेंस रखिए एंड उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। उसके जो इच एंड एवरी मॉड्यूल है उसको डिवाइड कर लीजिए वीकली वाइज एंड डेली वाइज कितना पढ़ना है वो चीज डिसाइड करके गो फॉर इट। ओके, so wishing you all the best, thank you so much for being part of this session and all the best for your preparation।